हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोगों ने अभी तक इशू ऑफ शेयर्स अच्छे से सीखा होगा। और अब हम लास्ट स्टेज पे हैं इसके, यानी कि इसके बाद जो चैप्टर चलेगा वो फुल फ्लेज क्वेश्चन 6 नंबर वाले जो क्वेश्चन है वो हम लोग बनाएंगे। और साथ में बैलेंस शीट भी देखेंगे जो इस बार 6 नंबर तक का पूछा जा सकता है। काफी वेटेज है इस चैप्टर की, तो आओ पार्ट नंबर 9 में क्लास फुल लेंथ क्वेश्चन बनाते हैं। और आप भी इन वीडियो पॉज करके एक बार ट्राई जरूर करना इन क्वेश्चन को बनाने की, और जो डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम है उनको भी क्लास आप अच्छे से बनाना। स्टार्ट करते हैं। Kapil Motors Limited invited application for issuing 50,000 equity shares of rupees 10 each. The amount was payable as application 3 की है, allotment 5 की है, बैलेंस फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे बैलेंस है। तो एप्लीकेशन 3 रुपए की है और अलॉटमेंट है 5 और बैलेंस फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। इतना हम लोग लिख लेते हैं। क्वेश्चन में क्लास जो इशू किया गया है, क्वेश्चन में इशू किया गया है 50,000 शेयर्स एट द रेट 10 ईच, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल। एप्लीकेशन है 35, ऑब्वियसली 2 होगा, 352, तभी नीचे 10 आएगा। आगे लिखा है क्लास, और ये बैलेंस है, मतलब जब कंपनी मंगवाएगी तब, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर 80,000 शेयर्स फॉर रिसीव। इशू कितना किया था 50, लेकिन एप्लीकेशन कितने की आई, पब्लिक ने अप्लाई कितने के लिए किया 80,000 शेयर्स के लिए। अलॉटमेंट वाज मेड इन 5:4। तो कंपनी इशू 50,000 ही करेगी, वो भी किस रेशियो में 5:4। यानी अगर कोई अप्लाई करता है 5, कंपनी उसको अलॉट कितना करेगी 4, और कंपनी को इशू कितने करने हैं जी 50,000 शेयर्स करने हैं। तो कितने शेयर्स, कितने एप्लीकेंट को वो 50,000 शेयर्स इशू किया जाएगा। अगर 5 को 4 दिया जाता है तो बच्चे समझ गए 80%। तो जिनको 50,000 मिले हैं उन्होंने अप्लाई कितने के लिए किया होगा, वैसे कर लो 4x, 4 को डिवाइड में लिया हो, x की वैल्यू निकल जाएगी। 50,000 इंटू 5 ये बनेगा 2.5 लाख, 2,50,000 डिवाइड बाई 4। तो इस हिसाब से 62,500 शेयर्स जिन्होंने अप्लाई किया है उनको कंपनी कितना अलॉट करेगी, 50,000 शेयर्स अलॉट करेगी। ये हमें पता चल गया। और आगे लिखा है एंड रिमेनिंग एप्लीकेंट 80,000 में से जिन्होंने अप्लाई किया 62,500, कंपनी उनको 50,000 दे देगी इस रेशियो में। तो जो बाकी अमाउंट बचा हुआ है वो है 17,500, कंपनी उनको क्या करेगी, रिजेक्ट कर देगी। एक्सिस एप्लीकेशन मनी जो भी है वो अलॉटमेंट में एडजस्ट हो जाएगा। यहां तक हमें बात समझ आ गई। लास्ट के 3 लाइन हम बाद में पढ़ेंगे, पहले यहां तक मुझे बताओ सारी चीजें क्लियर है कि नहीं। वीडियो को लाइक कर दो, आप मुझे बताओ यहां तक एवरीथिंग इज क्लियर। खुद से पूछो और बताओ हाँ यहां तक क्लियर है। अब हम प्रो राटा टेबल बनाते हैं। ओके, यहां तक हमने समझ लिया। क्वेश्चन कह रहा है जिन्होंने अप्लाई किया है 62,500 शेयर्स के लिए, कंपनी उनको अलॉट करेगी 50,000, बाकी जो 17,500 है कंपनी उनको रिजेक्ट कर देगी। ये एक कैलकुलेशन समझना है। जो 5:4 दिया था ना, ये क्लास पिछले साल का ही क्वेश्चन है सीबीएसई सैम्पल पेपर का, ठीक है। ये हो गया। तो 62,500 शेयर्स ने, एप्लीकेशन है 3 रुपए की, तो कंपनी को दे कितना दिया 1,87,500, और 50,000 अलॉट हुआ है, 50 इंटू 3 1.5 लाख, 37,500 शेयर अलॉटमेंट में आ गया, ठीक है। 17,500 इंटू 3 ये बन गया क्लास आपका 52,500, 0 इंटू 3 0। तो ये जो 52,500 है ये रिटर्न कर देंगे, ये पैसे वापस कर देंगे। ओके, तो ये हो गया आप लोगों का पूरा क्वेश्चन। 2,40,000, ये आ गया 50,000, और ये आ गया 80,000। मतलब 80,000 सॉरी कितना है, हाँ 80,000 ये 80,000 के लिए आपने अप्लाई किया, आपको अलॉट किया 50,000। 80 इंटू 3 2,40,000 आपने कंपनी को पे कर दिया। 50 इंटू 3 1,50,000 पे करना चाहिए था। जो 90,000 फालतू आया है उसमें से 52,500 रिटर्न हो गया और 37,500 अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो गया। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा बेसिक पार्ट। अब शुरू की 3 एंट्री तुम्हें करनी ही करनी है पहले। तो सबसे पहली जो एंट्री करोगे आप, फॉर्मेट बना के ऑब्वियसली नरेशन लिख के करोगे। ये फुल लेंथ क्वेश्चन है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, एक बार को अमाउंट कितना आ गया 2,40,000, और ये पार का क्वेश्चन है, इस पे कोई प्रीमियम तो है नहीं। बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, अगली एंट्री लिखोगे बिंग एप्लीकेशन मनी रिसीव नरेशन में, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट,
जिनको रिफंड किया टू बैंक अकाउंट, और एडवांस को टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। इसे एडवांस भी आप लिख सकते हो। आ कितना गया है? 2,40,000 रुपीज आ गया है, लेकिन हमारी जो कैपिटल है वो है 150। रिटर्न किया 52,500 और अलॉटमेंट में एडजस्ट हुआ 37,500। यहाँ पे क्लास आएगा 1,50,000, 37,500, 52,500, 37,000। देखो मैच हो गया, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, टेबल आपने बना लिया, आप आराम से इसको मैच कर लोगे। अब नेक्स्ट एंट्री अलॉटमेंट की, जिसकी एंट्री करोगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्लास कितने शेयर्स हैं? 50,000 शेयर्स हैं, और जो अलॉटमेंट है वो कितने की है आप मुझे बताओ जरा। अलॉटमेंट है 5 रुपए की। 50,000 इंटू 5 कितना बनेगा? 2.5 लाख। 2.5 लाख पैसा बैंक में आएगा, तो आप एंट्री पास करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब यहां ध्यान समझना, आना कितना चाहिए? 2,50,000 माइनस ऑलरेडी आपने टेबल बनाया है, अलॉटमेंट पे कितना एडजस्ट है? 37,500, ये ऑलरेडी आ चुका है। अब इसके बाद क्वेश्चन को यहाँ पे क्लास एक कॉमा लगा देना, यहाँ पे तुम्हें रुकना है क्वेश्चन में, और हर एक क्वेश्चन में जितने भी मैं तुम्हें कराऊंगा क्लास 8-10 क्वेश्चन कराऊंगा, सब में ये काम करना है, ठीक है। अलॉटमेंट टू कैपिटल, बैंक टू अलॉटमेंट, तो बैंक टू अलॉटमेंट में आना चाहिए 250, माइनस कर देंगे, टेबल बना रखा है आपने 37,500, ऑलरेडी अलॉटमेंट का एप्लीकेशन का टाइम पे दे चुके हैं, दोबारा थोड़ी देंगे, वो यहाँ पे माइनस हो गया। अब क्वेश्चन को आगे पढ़ना है, यानी कि सारा क्वेश्चन बना लो, क्वेश्चन को आगे की जो लाइन है क्वेश्चन की बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से नैना who had applied for 1,500 shares did not pay the allotment money, and his failure to pay the allotment money, his shares forfeited. Afterward the first and final call was made. allotment को कैंसिल कर दिया, और कैंसिल करने के बाद फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो है वो मंगवाया गया है। Out of the forfeited shares, 900 shares reissue at 8 per share fully paid up. तो जो बाकी 900 shares हैं वो 8 per share fully paid up में reissue कर दिया। Pass the necessary entry for the above transaction in the books of company। ठीक है। अच्छा अभी कहते हैं नैना एक शेयर होल्डर है, उसके पास 1500 शेयर है। अच्छा मुझे बताओ, नैना ऑब्वियसली इसी कैटेगरी के अंदर ही होगी। देखो नैना इसी कैटेगरी के अंदर होगी ना, क्योंकि इस कैटेगरी में तो किसी को शेयर मिले ही नहीं है। इस कैटेगरी में जिन्होंने 60,500 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उनको 50 दिए, और नैना इसी कैटेगरी के अंदर है, नो डाउट, कहने की कोई बात ही नहीं है। तो कैटेगरी में अगर कोई अप्लाई करता है 5 के लिए तो आप अलॉट 4 करते हो, ये वही कैटेगरी है। 5 के लिए अप्लाई किया है तो आप 4 अलॉट करते हो, यानी अगर 62,500 के लिए अप्लाई किया है तो अलॉट कितना करते हो? 50। आप इसे काट के देखो, 62,500 और 50 को काटो, ये 5 और 4 ही आएगा, पक्की बात है, ठीक है। तो 5 को 4 देते हो। नैना ने अप्लाई किया है 1500 के लिए, तो नैना को अलॉट कितना होगा? आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 5x इज इक्वल टू 1500 इंटू 4 6000, x इज इक्वल टू 6000 डिवाइड बाई 5, 6000 डिवाइड 5, ये आ गया 1200। तो जो x की कीमत आ गई वो कितनी क्लास आ गई है? 1200। यानी कि अप्लाई कितने के लिए किया था क्लास? 1500 के लिए, और अलॉट कितना होगा? 1200। तो यहाँ पे ना नैना का भी हम हिसाब किताब देख लेते हैं। ये है नैना, अप्लाई किया है 1500 के लिए, अलॉट कितना हुआ है? 1200। 1500 इंटू 3 कितना हो गया? 4500। 1200 इंटू 3 कितना आएगा? 3600। मतलब मैं नैना का अलग से हिसाब किताब देख रहा हूँ। नैना अप्लाई किया 1500 के लिए, अलॉट कितना हुआ है? 1200। तो मतलब कि 1500 इंटू 3 उसने कंपनी को दे दिया 4500, 1200 इंटू 3 3600 क्लास आना चाहिए। तो माइनस कर दो, 4500 माइनस 3600, 900 जो है वो कहाँ पे एडजस्ट हो गया? 900 अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गया। तो 900 रुपए जो है वो शेयर अलॉटमेंट के अंदर एडजस्ट हो गया। ये आपको अच्छे से टेबल में पता पड़ जाएगा। अच्छा अब हम नैना से पूछते हैं, नैना तुमने पेमेंट नहीं करी, तुम्हारे पास कितने शेयर्स है? नैना कहती है जी मेरे पास तो 1200 शेयर्स हैं। आपने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, नैना ने अलॉटमेंट का पैसा जो है वो नहीं दिया है। तो अलॉटमेंट कितने की है? 5 रुपए की। हम कहते हैं नैना 1200 इंटू 5, 6000 तुम्हारा कॉल्स इन एरियर है, क्योंकि तुमने अलॉटमेंट नहीं दिया, और इसके बाद ही तुम्हारे शेयर्स क्या हो गए? फॉरफिटेड हो गए। तुमसे फर्स्ट कॉल मंगवाया ही नहीं, फॉरफिट कर लिया। तो नैना बोले कि मैंने एप्लीकेशन के टाइम पर ही देखो 900 रुपए दे रखा है, मैंने एप्लीकेशन के टाइम पर ही आपको 900 रुपए दे रखा है। तो ये माइनस कर दोगे ऑलरेडी रिसीव, कितना है?
900, तो 6000 में से 900 आप माइनस कर दो, 5100 जो है वो आपका क्लास एक्चुअल एरियर आएगा। यानी कि जो एक्चुअल आपका अमाउंट आउटस्टैंडिंग है वो 5100 है। नैना ने तुम्हें 5100 रुपए नहीं दिए, बिकॉज 900 रुपए तो नैना पहले ही दे चुकी है, तो नैना ने 5100 रुपए जो है नहीं, ये है कॉल्सन एरियर, और इस 5100 को यहां से क्लास आपको माइनस करना है। इस 5100 को 2,50,000 माइनस 37,500 माइनस 5100, ये आएगा 2,07,400, 207,400। तो ये है क्लास बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट वाली एंट्री। अब कंपनी फर्स्ट कॉल मंगाएगी, तो ध्यान से समझना क्लास, यहां पे भी आप गलती करोगे। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर्स हैं क्लास कंपनी के? 50,000 शेयर्स हैं, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो है वो कितने की है? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है 2 रुपए की, ठीक है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है 2 रुपए की। तो प्लीज 50,000 को 2 से मल्टीप्लाई मत करना, पहले 50,000 में से 1200 को माइनस करना। रीजन बताता हूं, तुम्हारे पास 50,000 शेयर्स तो हैं, लेकिन ये जो नैना है ना, इसको अलॉटमेंट जब इसने नहीं दिया ना, इसको अलॉटमेंट के बाद ही फॉरफिट कर लिया, इसके शेयर्स अलॉटमेंट के बाद कैंसिल कर दिया और इनके जब्त कर लिए शेयर्स को। तो जो फर्स्ट कॉल है वो आप नैना से नहीं मंगा सकते, समझ रहे हो? वो फर्स्ट कॉल आप नैना से नहीं मंगा सकते, तो इसको क्लास यहाँ पे ही क्या कर दिया क्लास? फॉरफिट कर दिया। तो फर्स्ट कॉल आप नैना से नहीं मंगाओगे। तो 50,000 माइनस करोगे 1200 बनेगा 48,800, इसको करोगे क्लास 2 से मल्टीप्लाई, बाकी सबसे मंगाओगे 97,600, 97,600। ये है आपका टोटल अमाउंट जो फर्स्ट कॉल में आना चाहिए। और फर्स्ट कॉल सबने दे दिया, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है फर्स्ट कॉल में। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल, और जिन्हें नहीं दिया होता फिर उसका भी माइनस करते, तो 97,600 पूरा का पूरा अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट कॉल की भी एंट्री। अब इसमें क्वेश्चन साफ लिखा था, देखो 1500 शेयर्स डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी एंड ऑन हिज फेलियर टू पे द अलॉटमेंट मनी, जैसे उसने अलॉटमेंट नहीं दिया, हिज शेयर फॉरफिटेड। आफ्टरवर्ड द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वाज मेड, पहले इसके फॉरफिट किए, फिर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मंगाई, और जो फॉरफिट शेयर है वो 900 शेयर्स री इशू कर दिए। फॉरफिट तो 1200 शेयर्स थे, बिकॉज नैना के पास कितने शेयर्स हैं? 1200 शेयर्स हैं, 1200 शेयर्स हैं, बट री इशू सिर्फ 900 शेयर्स ही किया है, वो भी 8 पर शेयर फुल्ली पेड अप। अब समझना ध्यान से, अब हम एंट्री करेंगे फॉरफीचर की और री इशू की। हमने पहले नॉर्मल एंट्री कर दी, फिर अब हम हेडिंग डाल देंगे फॉरफीचर एंड री इशू। अब हम हेडिंग डालेंगे फॉरफीचर एंड री इशू, क्योंकि इससे आंसर आता है, तो इसकी एंट्री मैं अच्छे से करना चाहता हूँ अलग से। तो फॉरफिट की एंट्री क्या होती है आप सबको पता है, पार वाले केस में शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, और कौन सा इंस्टॉलमेंट नहीं दिया है? टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। नैना से मंगवाया कितना गया है चेक करो, 538, नैना ने 3 दे दिया, 5 नहीं दिया, ठीक है। 3 पेड 5 अनपेड, मंगवाया गया है 8। और नैना के पास कितने शेयर्स हैं? 1500 नहीं है, 1500 के लिए नैना ने अप्लाई किया था, उसके बाद शेयर्स 1200 है, राइट। तो 1200 इंटू 8, 12 96, ठीक है, तो ये हो गया 9600। 1200 इंटू 3, 1200 इंटू 5। अब पहले रुको यहाँ पे, और प्लीज थोड़ा सा सब लोग सतर्क हो जाओ, मेरी बात सुनो, सुनो सारे बच्चे, आप यहाँ तक सुन रहे हो ना, तो ध्यान से सुनो, ठीक है। ये एक लास्ट चीज है जो मैं बता रहा हूँ आपको, इसके बाद कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, फिर सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। लास्ट चीज है, क्या चीज है? ध्यान सुनो। यहाँ मुझे देख के लग रहा है कि नैना ने एप्लीकेशन 3 रुपए का दे दिया है, तो 1200 इंटू 3, 3600 रुपए क्लास फॉरफिट कर लिया गया है। यहाँ देख के ऐसा लग रहा है कि नैना ने ये एप्लीकेशन का 3 रुपए दे दिया है, और नैना के पास कितने शेयर्स हैं? 1200 शेयर्स हैं, तो 1200 इंटू 3, 3600 कंपनी को मिल गया है, कंपनी वो फॉरफिट करेगी। लेकिन नहीं, नैना ने क्लास 900 रुपए अलॉटमेंट का भी एप्लीकेशन के टाइम पर दे दिया था, तो इसको आप फॉरफिटेड में प्लस करोगे और इस अमाउंट को आप अलॉटमेंट में माइनस करोगे। इसको भूल जाओ, पहले यहां देखो प्लस क्यों करोगे, क्योंकि कंपनी ने ना क्लास ये जो 900 रुपए है ये भी उससे फॉरफिट कर लिया। ये जो 900 का अमाउंट है ना, कंपनी ने ये भी उससे क्या कर लिया क्लास? फॉरफिट कर लिया 900 रुपए भी, क्योंकि उसने एप्लीकेशन का टाइम पर ही फालतू पैसा दे दिया था। तो कंपनी एप्लीकेशन का जो अमाउंट है 1200 इंटू 3, 3600 वो फॉरफिट करेगी, प्लस ये जो 900 रुपए है ना, ये भी कंपनी क्या कर लेगी? फॉरफिट कर लेगी।
तो कुल मिला के नैना ने कंपनी को यहाँ पे अगर देखोगे तो पेड कितना कर लिया था, पेड कितना कर दिया था 4500। तो कंपनी ने वो पूरा का पूरा 4500 फॉरफिट कर लिया। ये बच्चे भूलते हैं, तुम भूलोगे, लिख के ले लो, तुम में से कई बच्चे भूलोगे इस चीज को, तो कॉपी में लिख के रखो और खुद से बोलो भाई जब भी छोटा टेबल बनेगा, क्या बोलो खुद से, जब भी छोटा टेबल बनेगा उसके अलॉटमेंट में जो पैसा एडजस्ट है उसको फॉरफीचर में प्लस करना है, अलॉटमेंट में माइनस करना है। फॉरफीचर में प्लस क्यों करना है, क्योंकि कंपनी ये वाला अमाउंट भी ले लेगी। और सर अलॉटमेंट में माइनस क्यों करना है, बेटा ये अलॉटमेंट क्या है, ये अलॉटमेंट क्या है, कॉल्स इन एरियर है। तो तुम कह रहे हो नैना से 1200 इंटू 5 6000 रुपए तुमने नहीं दिए, तो नैना बोलेगी ना भाई 6000 क्यों नहीं दिए, 900 तो मैं एप्लीकेशन के टाइम पर ही दे चुकी हूँ अलॉटमेंट का, तो मेरा एरियर जो है वो 6000 का थोड़ी है, मेरा एरियर कितना हो गया, मेरा एरियर 5100 का है। तो ये जो शेयर अलॉटमेंट का अमाउंट है ये रियल एरियर से क्लास आपका मैच खा जाएगा 5100। तरीके से देखो ना, उसका 5100 ही तो बचा है, कोई 6000 थोड़ी बचा है उसका, तो ये क्लास आपने माइनस कर देना है। तो यहाँ पे ये फॉरफिट है प्लस और ये अमाउंट अलॉटमेंट माइनस, कौन सा अमाउंट है, जो छोटे टेबल के अलॉटमेंट में एडजस्ट है। ये बात आपको ध्यान रखना है, ये नहीं भूलना है, यहाँ ये भूलते ही क्लास आंसर गलत हो जाएगा। हाँ बट ये एंट्री गलत होगी, बाकी एंट्रीज जो सही की है ना उनके नंबर आपको मिलेंगे। फिर शेयर्स री इशू हो गया, बैंक अकाउंट डेबिट कितने में री इशू कर दिया क्लास, क्वेश्चन कहता है 900 शेयर्स 8 पर शेयर फुली पेड अप, शेयर है 10 रुपए का, 8 में री इशू किया, यानी 2 रुपए का क्लास डिस्काउंट है, तो 900 इंटू 8 7200, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट 2 रुपए, 900 इंटू 2 1800, टू शेयर कैपिटल अकाउंट ये बनेगा 7-8-9000। तो ये क्लास आपका अमाउंट हो गया। नेक्स्ट है लास्ट एंट्री, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कितना पड़ा है क्लास फॉरफिट के अंदर 4500। लेकिन ये जो 4500 है ये कितने शेयर्स के लिए है, देखो मैंने आपसे कहा था जब भी रीइशू कम शेयर होंगे, जब भी कम शेयर रीइशू होंगे तो एक कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा कि जो 4500 का अमाउंट है ये 1200 शेयर्स पे है, तो 900 शेयर्स का कितना बनेगा। तो 4500 अगर क्लास 1200 के लिए है तो 900 के लिए बनेगा 3375, राइट। 4500 डिवाइड बाई 1200 इंटू 9 ये बनेगा 3375। उसमें से डिस्काउंट कितना दे दिया 1800 का, 1800 का डिस्काउंट दे दिया, तो ये बनेगा 3375 माइनस 1800, फिगर आएगा 1575, राइट। ये हो गया क्लास क्वेश्चन पूरा का पूरा कंप्लीट। और ये आंसर अगर सही है तो आपको पूरे 6 नंबर मिलेंगे, लेकिन इसका आंसर के साथ बाकी एंट्री भी सही होनी चाहिए। और सच कहूँ ना, टीचर 2 एंट्री चेक करता है इसके अंदर, सबसे पहला ये चेक करेगा सही है कि नहीं है, और दूसरा जो बैंक टू अलॉटमेंट वाली एंट्री करी है ना आपने, टीचर इसको भी चेक करेगा कि सही है कि नहीं। अगर ये 2 एंट्री सही है तो ऐसा बहुत रेयर होगा कि आपका क्वेश्चन कहीं गलत होगा। ये 2 एंट्री अगर सही है तो समझ लो क्लास क्वेश्चन भी आपका पूरा सही है, ठीक है। चलो, तो ये हो गया फुल फ्लैज क्वेश्चन। इसमें कोई दिक्कत परेशानी हो मुझे बताना, और एक बार अपने आप फिर से इस क्वेश्चन को आपने घर पे बनाना है, फिर से आपने घर पे इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और ये आंसर आ गया 1575। नाउ मूविंग टू क्लास अनदर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन पे चलते हैं। और ये क्वेश्चन है एल्फिनो लिमिटेड। ये भी पेपर क्लास बिल्कुल इसी तरीके से क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो रही है, बिल्कुल आप घर पे देखना, प्रैक्टिस करना बिल्कुल उसी तरीके से, बस मैंने इसमें प्रीमियम ऐड कर दिया है। एल्फिनो लिमिटेड की ऑथराइज कैपिटल लाइफ टाइम में 80 लाख रुपए ले सकते हैं, जिसको शेयर्स में डिवाइड कर दिया, इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। कंपनी 50,000 शेयर अभी इशू कर रही है 20% प्रीमियम पे। तो मुझे इससे मतलब है कि कंपनी फिलहाल कितने शेयर्स इशू कर रही है, फिलहाल कंपनी 50,000 शेयर्स इशू कर रही है, 50,000 शेयर्स एट द रेट 100 ईच, और प्रीमियम कितना है क्लास 20% प्रीमियम ये कंपनी इशू कर रही है, ओके। अब बात करते हैं क्लास एप्लीकेशन की। तो एप्लीकेशन मनी कितने की, 40, अलॉटमेंट है 80 इंक्लूडिंग प्रीमियम। एप्लीकेशन 40, अलॉटमेंट 80, टोटल क्लास बनेगा 120, 100 प्लस 20, तो आसान है, 4 एंट्री बनेंगी। इसके अंदर प्रीमियम है तो प्रीमियम 20 का है, तो ऑब्वियसली फेस वैल्यू 60 होगी अलॉटमेंट की। ये क्वेश्चन में ही गिवन है, आपको कुछ नहीं करना, कुछ अलग से नहीं करना। 50,000 शेयर्स इशू किए गए हैं, एप्लीकेशन 40, अलॉटमेंट 80, इसके अंदर ही 20 रुपीज प्रीमियम इंक्लूड है, ओके। नाउ इसके बाद अगर देखें एप्लीकेशंस 80,000 शेयर्स की आ गई,
प्रोराटा अलॉटमेंट 3:2 में किया जाएगा, मतलब जिन्होंने अप्लाई किया है 3 के लिए उनको अलॉट कितना किया जाएगा, 2। रेस्ट एप्लीकेशंस वर रिजेक्टेड, ऑल दी मनी ऑन अलॉटमेंट रिसीव एक्सेप्ट पूजा, इसकी बात चलो बाद में करेंगे, लेकिन अप्लाई 3 के लिए किया है, अलॉट 2 हुआ है। और क्वेश्चन में आपने जो इशू किए हैं वो कितने शेयर इशू किए हैं, 50,000 शेयर इशू किए हैं, और आपको बताना है कितने शेयर होल्डर्स को आपने 50,000 शेयर इशू किए। मुझे 50,000 शेयर मिले हैं लेकिन मैंने अप्लाई कितने के लिए किया ये नहीं पता मुझे, तो 50,000 50,000 इंटू 3 ये आएगा 1,50,000 अपॉन 2, ये आ गया क्लास x। तो 1,50,000 को डिवाइड दोगे 2 से तो 75,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया था और उनको 50,000 मिला है, किस रेशियो में, 3:2 में। तो बाकी जो 5,000 शेयर्स एप्लीकेशन आई 80,000 की, ये हिसाब किताब होगा 75,000 शेयर्स का। तो जो बाकी 5,000 शेयर्स है ऑब्वियसली क्लास कंपनी उनको रिजेक्ट कर दिया, लिखा भी है इनको रिजेक्ट कर दिया। तो लिख लेते हैं क्लास, यहाँ टेबल हमने ऑलरेडी देखो बना रखा है, सेम टेबल है, हर क्वेश्चन में बनता है, कोई ऐसा नई चीज तो है नहीं, तो मैंने पहले ही बना के रख लिया ताकि आप लोगों का वीडियो जो है लेंदी ना बने। तो अप्लाइड कितने के लिए किया है, 75,000 के लिए, अलॉट कितना हुआ है, 50,000 शेयर्स। दूसरा बचा 5,000, उनको अलॉट कुछ नहीं हुआ बिकॉज 80,000 की एप्लीकेशन आई थी और अलॉट हमें सिर्फ और सिर्फ 50,000 शेयर करने थे, ठीक है। तो एप्लीकेशन आ गई 80,000 की और अलॉट कितना कर दिया आपने, 50,000, और फिर 75,000 इंटू 40 कितना बनेगा, 75,000 इंटू 40 ये बनेगा 30 लाख, 50,000 इंटू 40 बनेगा 20 लाख, ये आ गया आपका 10 लाख शेयर अलॉटमेंट में। 5,000 इंटू 40 ये बन गया 2 लाख, 0 इंटू 40 0, तो ये पूरा का पूरा 2 लाख जो है आप रिटर्न मार दोगे, ठीक है। ये हो गया 10 लाख, ये हो गया 20, ये हो गया 32 लाख। तो एप्लीकेशन में 32 लाख रुपीस आ गए, आना 20 लाख चाहिए था, 12 लाख फालतू आया है, एक्स्ट्रा आया है, जिसको हमने 2 लाख रिफंड कर दिया और बाकी 10 लाख अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिया, राइट। तो ये हो गया क्लास आपका पूरा यहाँ तक। आई होप यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, ये बिल्कुल हर क्वेश्चन में ऐसे कर रहे हैं। यहाँ भी कॉन्सेप्ट एक रखो, क्वेश्चन बनाने का पैटर्न एक रखो, देखना क्लास कितना आसान हो जाएगा क्वेश्चन आप लोगों के लिए। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को, पहले एंट्री कर लेते हैं। मैंने कहा स्टार्टिंग की 3 एंट्री कर लो आप। पहली एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, एक बार को कितने रुपए आ गए, 32 लाख रुपीस आपके अकाउंट में क्रेडिट हो गए एक बार को, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। और अगली एंट्री पास करोगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू बैंक रिफंड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। आप 32 लाख रिसीव कर चुके हो, 20 लाख आपकी शेयर कैपिटल है, ठीक है, 20 लाख आपकी शेयर कैपिटल, रिफंड किया आपने 2 लाख, और नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में अमाउंट आ गया 10 लाख रुपए का। नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में जो आपका अमाउंट ट्रांसफर हुआ है वो 10 लाख रुपीस का ट्रांसफर हुआ है, ठीक है। अगली एंट्री कितने शेयर है, 50,000 शेयर से, अलॉटमेंट है 80, आप अलॉटमेंट की एंट्री पास करोगे, अलॉटमेंट मंगवाओगे तो अलॉटमेंट की जो एंट्री पास होगी वो होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो अलॉटमेंट कितने का है, यहाँ पे अलॉटमेंट कितने का चेक करो, आपने लिखा ही हुआ है 60 20 80, अलॉटमेंट है 80 का, फेस वैल्यू 60, प्रीमियम है 20, और शेयर्स कितने हैं मुझे बताओ, 50,000 शेयर्स, तो ये बन गया 40 लाख, 50,000 इंटू 60 ये बनेगा 30 लाख, 50,000 इंटू 20 बनेगा 10 लाख, ठीक है। फिर जब पैसा मिलेगा, जब पैसा क्लास आएगा तो आप एंट्री पास करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। आना कितना चाहिए क्लास, 40 लाख रुपीस, ऑलरेडी टेबल में कितना एडजस्ट है, बैंक टू अलॉटमेंट में 40 लाख आना चाहिए, टेबल में 10 लाख रुपीस ऑलरेडी एडजस्ट है, यहां तक तुम्हें कॉमा लगाना है। आप देखना मैंने पिछले क्वेश्चन में भी यहां तक रोक दिया था, कॉमा लगा दिया था, अभी भी आपको यहां तक रुकना है, यहां तक आपको एक कॉमा लगाना है, मतलब नेक्स्ट स्टेज में एंटर करने से पहले,
के अलॉटमेंट में कितना पैसा आएगा। अब हम क्वेश्चन की कुछ आखिरी लाइंस को पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा है ऑल दी मनी अलॉटमेंट रिसीव एक्सेप्ट मिस पूजा, मिस पूजा होल्डिंग 5000 शेयर्स। देखो अगर कोई अप्लाई करता है 3 तो हम उसको अलॉट करते हैं 2। मिस पूजा को अलॉट हुए हैं 5000, तो इसने अप्लाई कितने के लिए किया होगा ये नहीं पता हमें। तो 5 दिए 15,000 इज इक्वल टू 2x, तो x इज इक्वल टू आएगा 7,500। यानी कि ऑब्वियसली अगर क्लास अगर देखो तो मिस पूजा ने 7500 शेयर्स के लिए अप्लाई किया। यहाँ लिखते हैं क्लास मिस पूजा कितने के लिए अप्लाई किया 7500, और कंपनी ने अलॉट कितना किया है उनको 5000। किस रेशियो में 3:2 में। ओके एक ही कैटेगरी है इसके अंदर 3:2, बिकॉज मिस पूजा इसी रेशियो के अंदर होगी ना, इसी कैटेगरी के अंदर होगी, इसमें तो किसी को मिले ही नहीं, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा। ठीक है आगे लिखा है हर शेयर इमीडिएटली फॉरफिट एंड आउट ऑफ दिस 4000 शेयर्स रीइश्यू 80 पर शेयर फुली पेड अप। इसमें से 4000 शेयर्स रीइश्यू करे गए। ओके पहले हम एक काम करते हैं, इनका हिसाब किताब देखते हैं टेबल का, फॉरफिट रीइश्यू की बात बाद में है। ठीक है तो 7500 शेयर्स ने 40 रुपीज के हिसाब से कंपनी को दे कितना दिया था 3 लाख। मिस पूजा ने कंपनी को 7500 इंटू 40 3 लाख दे दिया, लेकिन मिले 5000, तो 5000 इंटू 40 2 लाख रुपीज क्लास कंपनी को मिलना चाहिए। तो बाकी जो 1 लाख रुपए है वो अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गया, शेयर अलॉटमेंट में यानी अगले इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट हो गया। और तुम्हें एक बात ध्यान रखनी, छोटे टेबल में जो भी ये पैसा एडजस्ट हुआ है इसको फॉरफीचर की एंट्री में प्लस करना और अलॉटमेंट की एंट्री में माइनस। पेपर में ऐसे क्रॉस मत बनाना, सर्कल मत बनाना, आप अभी की प्रैक्टिस के लिए बना सकते हो घर पे कि भूलो ना फॉरफीचर की एंट्री में, ये भूलते ही क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो हमने पूछा पूजा कितने शेयर्स हैं आपके पास, वो कहते हैं 5000 शेयर्स। हमने बोला पूजा आपने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, पूजा ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, यहाँ पे उसको फॉरफिट कर लिया। ठीक है एप्लीकेशन तो दे दिया, ऑब्वियसली देना ही पड़ेगा वो, तो अलॉटमेंट नहीं दिया। तो पूजा का अलॉटमेंट कितना 80, तो हम कहते हैं पूजा देखो 80 रुपए का अलॉटमेंट है, 5000 शेयर्स है। ठीक है 80 इंटू 5000, 4 लाख रुपए अलॉटमेंट में आना चाहिए जो कि आपने नहीं दिया। लेकिन पूजा कहती है कि यार मैंने एप्लीकेशन के टाइम पर ही, क्योंकि एप्लीकेशन के वक्त मैंने 7500 शेयर्स डिमांड की थी, मुझे 5000 मिले थे, तो जो 2500 शेयर्स के हिसाब से 1 लाख रुपए मैंने फालतू पे कर दिया था वो तो मैंने अलॉटमेंट का पहले ही दे दिया है, मैं अब क्यों दूं। तो जो एरियर है उसका वो 4 लाख का नहीं है, वो 3 लाख का है। ये आप ध्यान रखना, पहले भी करा है आगे भी करोगे यही पैटर्न रहेगा। इस 3 लाख को बोलते हैं एक्चुअल एरियर, यानी ये जो पैसा है ये एक्चुअली में क्लास एरियर है 3 लाख रुपए का। तो यहां से आप ये 3 लाख रुपए और घटा दोगे, तो 40,000 माइनस 10, 40 लाख माइनस 10, 30 लाख में से 3 जाएगा, तो 27 लाख रुपीस का जो अमाउंट है ये है बैंक टू अलॉटमेंट में। ये सारी एंट्री हो गई। अब बचा फॉरफीचर और रीइश्यू, तो ये थोड़ा सा ध्यान से अच्छे से क्लास नोट करो और प्लीज प्रैक्टिस करना, चाहे वो इसके 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार भी सवाल बनाना पड़े तो भी खुशी खुशी क्लास इसकी प्रैक्टिस आप जरूर करना। राइट फर्स्ट कॉल वगैरह है नहीं, तो अब हम हेडिंग डालते हैं फॉरफीचर एंड रीइश्यू और एंट्री पास करते हैं। फॉरफीचर अलग से करते हैं, फॉरफीचर एंड रीइश्यू की लास्ट में। ठीक है चलो अब इस क्वेश्चन में ना अगर आप देखोगे तो प्रीमियम है जो कि पूजा ने नहीं दिया है, तो फॉरफीचर की एंट्री क्या होती है, प्रीमियम नहीं दिया तो प्रीमियम को लिखेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट नहीं दिया है कितने रुपए का क्लास 80 रुपीज का अलॉटमेंट नहीं दिया, दे दिया एप्लीकेशन 40 का, 40 रुपए दे दिया है और 80 रुपीज नहीं दिया है। मंगवाया गया है पूरा 100, बिकॉज पूरा एंड तक लाइन के ऊपर की फेस वैल्यू का ऐड करो 60 40 100 पूरा मंगवाया। कितना प्रीमियम नहीं दिया 20 रुपीज का प्रीमियम नहीं दिया, ऊपर भी 120 और नीचे भी 120, देखो मैच हो गया। हमेशा मैच होगा अगर आपने कॉन्सेप्ट सही पढ़ा है तो। कितने शेयर्स हैं मुझे बताओ क्लास, यहाँ मिस पूजा के पास 5000 शेयर्स हैं, अप्लाइड से मत कर देना गलती से भी। 5000 इंटू 100 ये बनेगा क्लास 5 लाख, 5000 इंटू 20 ये बनेगा क्लास 10,000। अब ये एक बात यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि छोटे टेबल में जो भी अमाउंट यहाँ एडजस्ट है 1 लाख का, इस 1 लाख को फॉरफिट में प्लस करोगे और इस 1 लाख को अलॉटमेंट से माइनस करोगे। सब मेरी बात ध्यान सुनना, ओके ध्यान समझना क्लास मेरी बात। फॉरफिट में
अगर यहाँ पे देखोगे ना, यहाँ देख के लग रहा है कि पूजा ने सिर्फ एप्लीकेशन दिया है, बट नहीं, पूजा ने अलॉटमेंट का भी 1 लाख रुपए एप्लीकेशन के टाइम पर ही पे किया, तो कंपनी वो भी फॉरफिट कर लेगी। तो 5,000 इंटू 40 बनेगा क्लास कितना, 2 लाख प्लस 1 3 लाख, तो ये आएगा 3 लाख। 5,000 इंटू 80 4 लाख माइनस 1 3 लाख। तो मैंने आपसे कहा था ये हमेशा रियल एरियर से मैच खाना चाहिए। यहाँ भी 3 लाख है और रियल एरियर भी 3 लाख है, इसका मतलब क्वेश्चन सही है, ये भी आप ध्यान रखना। रियल एरियर जो फॉरफिट की एंट्री होती है ना, उसमें जो कॉल्सन एरियर है वो रियल एरियर के मैच होना चाहिए। अब पैसा आप इशू करोगे शेयर्स को और पैसा लोगे, और तो इशू किया कितने में, क्वेश्चन पढ़ो जरा। फॉरफिट आउट ऑफ 4,000 शेयर्स रेशियो 80 पर शेयर फुल्ली पेड अप। देखो फुल्ली पेड अप जब भी होता है आप कंपेयर किससे करते हो, फेस वैल्यू से। फेस वैल्यू 100 है, रेशियो 80 में किया है, तो ऑब्वियसली वो प्रीमियम पर ही, डिस्काउंट पर ही रेशियो किया है। तो बैंक में आ गया 80, डिस्काउंट है 20, और डिस्काउंट किस नाम से आता है, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कैपिटल में आएगा 100, कितने शेयर्स हैं 4,000, तो 4,000 इंटू 80 ये आएगा 3,20,000, 4,000 इंटू 20 आएगा 80,000, 4,000 इंटू 100 आएगा 4 लाख। लास्ट एंट्री हम करेंगे शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब सुनो मेरी बात, आपके पास कितना बैलेंस है 3 लाख, पर प्रॉब्लम यह है ये कितने शेयर्स के लिए 5,000, तो ये जो 3 लाख है ये कितने शेयर्स के लिए है, 5,000 शेयर्स के लिए। तो 4,000 शेयर्स के लिए कितना पैसा पड़ा है शेयर फॉरफिट अकाउंट के अंदर, तो जो शेयर फॉरफिट अकाउंट है उसके अंदर 3 लाख रुपए पड़ा हुआ है, लेकिन वो 5,000 शेयर्स के लिए पड़ा हुआ है। तो डिवाइड बाय 5,000, तो एक शेयर के लिए कितना पैसा पड़ा है वो निकल जाएगा, वो है 60 रुपए। तो 4,000 शेयर्स के लिए जो पैसा पड़ा है वो है 2,40,000 रुपए, जिसमें से आपने जो डिस्काउंट दिया है शेयर फॉरफिट को डेबिट किया है वो 80,000 से कर दिया, तो अभी 1,60,000 बचा। आप इसमें ना एक काम होमवर्क ले लो, आप एक होमवर्क ले लो, अभी आपको करना है और सबको बताना है, सबको बताना है कि शेयर फॉरफिट अकाउंट में जो टू बैलेंस सीडी आएगा वो कितना आएगा कमेंट सेक्शन में। ये तुम्हारा क्वेश्चन ऑफ द डे है कि शेयर फॉरफिट अकाउंट में जो टू बैलेंस सीडी आएगा वो कितना आएगा, ये आपको क्लास बता के चलना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया, आपने पहले क्लास एंट्री पास करी, पहले आप ऊपर का फॉर्मेट लिखते हो, फिर देन टेबल बनाते हो, सारा का सारा काम क्लास वर्किंग नोट में है। टेबल बनाने के बाद आप एंट्री करोगे, एप्लीकेशन की 2 एंट्री, अलॉटमेंट की 2 एंट्री, फर्स्ट कॉल है नहीं तो सारी एंट्री क्लास यही होगी। फिर आपने फॉरफिट रीइश्यू करना है, फॉरफीचर में प्लस माइनस करना बिल्कुल भी मत भूलना, नहीं तो क्वेश्चन पूरा गलत, मतलब ये एंट्री गलत हो जाएगी, तो 8-6 में से 4 ही मिलेंगे, फिर शायद 4, 4.5, 5 चीज़ें की मर्जी है, बट 4 तो मिलेंगे ही। रीइश्यू की एंट्री और लास्ट में शेयर फॉरफिट टू कैपिटल। ज़्यादा चांस है टीचर इसको देख लेगा तो नंबर दे ही देगा, बट फिर सेकेंडरी टीचर ये भी चेक करता है बैक टू अलॉटमेंट में एंट्री सही है कि नहीं सही है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्लास हो गया हमारा दी एंड। अगली क्लास में और भी फुल फ्लेज क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, इस साल का जो सैम्पल पेपर आया उसके क्वेश्चन भी बनाएंगे, लेकिन तब तक आप यहाँ तक अच्छे से पढ़ के सीख के प्रैक्टिस करके आओ। यहाँ तक आपने अच्छे से सीख के आना, इन क्वेश्चंस की एक बार और प्रैक्टिस करनी है। डीपीपी जो दूंगा आपको टेलीग्राम चैनल पे, उनको भी आपने क्लास बनाना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।